बड़े नेता ना, सबने दामाद तो रखा है मुसलमान ही। अच्छा। लेकिन उनको दिक्कत बड़ी मुसलमानों से है। हाँ? इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि बाबा साहब का नाम जो है ना फैशन में नहीं लिया जाता है। बाबा तो ये तो कहते हैं ना कि गुल खाए गुलगुल्ला से परहेज, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है वो मुस्लिम हो जाते हैं, यादव हो जाते हैं, कुर्मी हो जाते हैं, कोयरी हो जाते हैं, गुप्ता हो जाता है, जो भी। और भाजपा और आरएसएस वाले लोग तो धर्म के नाम पे सिर्फ लोगों को लड़ाते हैं, कटाते हैं, काटने का काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं। और है देश की, वो भी हिंदू है, बिल्कुल हिंदू है, लेकिन वो हिंदू भाजपा के लिए तब तक है जब तक उनको वोट लेना है। भीमराव अम्बेडकर भगवान है, भगवान के दूत हैं। तो अमित शाह ने गलत क्या बोला? तो हम तो बोल रहे हैं, हम तो भगवान, उनको ऐतराज है हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो अगर भगवान के दूत ही हैं तो भगवान ही हो गए। हाँ, तो किसने अपमान किया उस भगवान का? अरे किसने अपमान नहीं मानते आप लोग? हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। तो भगवान वो भगवान नहीं है हमारे हम बता रहे हैं, सुन लीजिए ना, शिव विष्णु और राम मत कीजिए। राम भगवान ने पछाड़ा है इनको अयोध्या में, जो कहते थे हम उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे। तो फिर अयोध्या ने कह दिया कि तुम्हारी औकात और बिसात नहीं है कि तुम राम को लाओगे। देखिए, अमित शाह सदन में अम्बेडकर पे एक बयान दे देते हैं कि ये आजकल का फैशन हो गया है। विपक्षों पे उन्होंने कटाक्ष किया कि आजकल का फैशन है अम्बेडकर करते रहना, कि अगर भगवान भगवान करोगे तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग में चले जाओगे। अब उसके बाद से जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब जो दलित नेता हैं, वो अब अम्बेडकर को माफ़ कीजिएगा, वो अब अमित शाह को जो है अब आड़े हाथों ले रही है और उनसे सवाल पूछ रही है, उनसे इस्तीफा की मांग कर रही है। हमारे साथ सीधी बात में सारिका पासवान है, राजद की नेत्री हैं, हम इनसे बात करते हैं। सारिका जी, आप लोग को क्या मोदी फोबिया, अमित फोबिया हो गया है? अमित शाह का फोबिया, वो कुछ भी बोलते हैं आप लोग उनका मुद्दा बनाते हैं। मतलब आप सदन में खड़े होकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गालियां दें, और हम गालियां तो नहीं दी हैं। क्या बोला उन्होंने? अम्बेडकर। तो सदन में जब गए हैं तो पहले दिन, जिस दिन गए होंगे, उन्होंने बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के लिखे गए संविधान की शपथ खाई होगी। हमारा देश किस आधार पे चलता है? संविधान पे चलता है ना। नहीं, संविधान भगवान नहीं मानते आप लोग? हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। भगवान वो भगवान नहीं है हमारे। हम बता रहे हैं, सुन लीजिए ना, शिव विष्णु और राम मत कीजिए। राम भगवान ने पछाड़ा है इनको अयोध्या में, जो कहते थे हम उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे। तो फिर अयोध्या ने कह दिया कि तुम्हारी औकात और बिसात नहीं है कि तुम राम को लाओगे। कि राम तो भाई एक, किसी ने कहते हैं ना, ईश्वर को देखा नहीं। आपने देखा है? नहीं ना देखा है, मैंने भी नहीं देखा है ईश्वर को। लेकिन भगवान और ईश्वर एक वो शक्ति है ना जो इंसान को गलत काम करने से बचाती है। और भाजपा और आरएसएस वाले लोग तो धर्म के नाम पे सिर्फ लोगों को लड़ाते हैं, कटाते हैं, काटने का काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? धर्म ग्रंथ पढ़ा होगा आपने भी, क्या लिखा है? हिंदू मुस्लिम काट दो, सर्वधर्म सम्मान की बातें होती है सब जगह। और हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा वही है। हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान तो वही कहता है। तो कौन है भगवान का दूत जिसने उस संविधान को लिखा? अमित शाह तो नहीं लिख पाए, मोदी जी तो नहीं लिख पाए, आरएसएस तो नहीं लिख पाई, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा। और उस संविधान में उन्होंने वो बातें लिखी जो हमारे धर्म ग्रंथों से ही प्रेरित है। और उसी संविधान भगवान तो नहीं मान रही है, वो तो बोल रहे हैं कि भगवान भगवान भी कीजिए आप लोग। नहीं, भगवान हम तो कर रहे हैं। भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भगवान है, भगवान के दूत हैं। तो अमित शाह ने गलत क्या बोला? तो हम तो बोल रहे हैं, हम तो भगवान, उनको ऐतराज है हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो अगर भगवान के दूत ही हैं तो भगवान ही हो गए। हाँ, तो किसने अपमान किया उस भगवान का? अरे किसने अपमान किया उस भगवान का? भगवान का अपमान तो हमेशा कर रहा है। हम तो कह रहे हैं, हम तो भगवान को पूछते हैं, और जो संविधान को हम पूछते हैं, जिससे हमारा भारत बाबा साहब नहीं पूछते थे, आपके बाबा साहब नहीं पूछते थे। नहीं, बाबा साहब ने तो संविधान लिखा। नहीं, धर्म बदल दिया था। नहीं, धर्म पे यहाँ बात नहीं हो रही है। आपने बोला कि हम भगवान मानते हैं, लेकिन बाबा साहब संविधान में ये प्रावधान है कि जो जिस धर्म को मानना चाहता है वो माने। आप क्या मुसलमान को काट दीजिएगा? तो बाबा साहब ने आप मुसलमान को काट दीजिएगा अगर मुस्लिम है तो। आप दलित को काट दीजिएगा, नहीं ना। अब अगर मुसलमान अगर अपने अल्लाह अकबर को पूछते हैं तो आप उनको क्या कीजिएगा? पूछने दिया जाएगा, है ना। सबको अधिकार है ना, अधिकार सबको बराबरी का अधिकार है। सदैव रुकती रही है, इसमें क्या बड़ी बात है? भाजपा ने कितने मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करा दिया हिंदुओं में। अरे देखिए, भाजपा की सबसे बड़ी बात है ना, भाजपा के जितने भी नेता है ना, हिंदू नेता, बड़े बड़े नेता ना, सबने दामाद तो रखा है मुसलमान ही। अच्छा। लेकिन उनको दिक्कत बड़ी मुसलमानों से है। तो ये तो कहते हैं ना कि गुल खाए गुलगुल्ला से परहेज, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे तरीके तो सारे इन पे ही होते हैं। लेकिन अभी सवाल हमारा है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे गए संविधान से जो से हमारा भारत देश चलता है,
उस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लिए जाने से इनको ऐतराज है, कहते हैं फैशन में। तो इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि बाबा साहेब का नाम जो है ना फैशन में नहीं लिया जाता है। बाबा साहेब जो व्यक्ति है ना, वो एक विचारधारा है। कॉन्स्टिट्यूशन लेके ऑफ इंडिया का जो है बुक लेके दिखाते रहती हैं, तो क्यों, यानी कि आपको संविधान से दिक्कत है कि आप चिढ़ रहे हैं? अगर हम रख रहे हैं तो आप क्या चाह रहे हैं? आप दिक्कत है आपको हमारे संविधान रखने से? संविधान तो हमारे दिल में, हमारे हाथ में है, हमारे घर में है, हमारे दिमाग में भी है, हम तो पढ़ के उसे उतारते भी हैं अपने दिमाग में। तो आपको ऐतराज है संविधान से? जिस संविधान पे आप हाथ नहीं, आप जिस संविधान पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं, अखंडता और प्रभुता को आप बना के रखेंगे, आपको संविधान से ऐतराज है कि आपको देख के चिड़चिड़ी हो जा रही है। ठीक है, तो आप लोग को जय श्री राम से क्यों चिड़चिड़ी होती है? नहीं हो रही चिड़चिड़ी, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, हम लोग जितना जय श्री राम बोलेंगे। नहीं, हम लोग तो बोलते हैं जय श्री राम बोलते हैं भाई। हम लोग तो जितना पूजा करते हैं उतना अमित शाह भी नहीं करते होंगे। आप लोग जय श्री राम बोलती हैं? बिल्कुल बोलते हैं। और जय श्री राम बोलते हैं, तजिया की पूजा करते हैं। हम लोग किसकी नहीं पूजा करते हैं? हम लोग हर धर्म को मानने वाले लोग हैं और हर धर्म में आस्था रखते हैं। हर धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का सम्मान करते हैं। भाजपा तो कहती है कि सारे हिंदू हैं, कोई जात पात नहीं है। वो तो ये कह रही है, आप लोग को भी कहती है कि हिंदू है। 90% जो है ना बहुजन जो है देश की, वो भी हिंदू है। बिल्कुल हिंदू है, लेकिन वो हिंदू भाजपा के लिए तब तक है जब तक उनको वोट लेना है। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, वो मुस्लिम हो जाते हैं, यादव हो जाते हैं, कुर्मी हो जाते हैं, कोयरी हो जाते हैं, गुप्ता हो जाते हैं, जो भी हैं जातियां, जितनी जातियां हैं वो हो जाते हैं। तो ये भाजपा की सोच है और इस भाजपा की सोच के कारण ही ये लोग हारे हैं अयोध्या, ये लोग हारे हैं कर्नाटका। क्योंकि भगवान के नाम पे ना आप राजनीति कीजिएगा तो भगवान आपके साथ नहीं है। ये लोग जीते भी महाराष्ट्र, ये लोग जीते आपका यूपी, सारे तो जीत चुके हैं। नहीं, जीते वहाँ पे भगवान का नाम, लेकिन जहाँ से कहे थे ना कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, वहाँ तो हार गए ना। उसके बाद तो उन्होंने वो नहीं छोड़ दिया। ये कहना चाहिए। नहीं, अयोध्या जीत करके तो निश्चित रूप से हम लोगों ने इन पाखंडियों का चेहरा सामने किया है। हमने पाखंडियों का चेहरा सामना किया। अब आपको सुनने में मिलता है अयोध्या के बारे में। अयोध्या पता है ना, चुनाव के बाद टपक रहा था, पानी भर गया था, जाके देखिए दुर्गति क्या स्थिति हुई थी। तो ऐसे छलिए लोग हैं ये लोग, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, पाखंड करते हैं। तो उनको तो उनके ही जवाब मिल गया उनको। अच्छा, आप लोग एक बात हमेशा कहती रहती हैं कि क्या भाजपा का कोई नेता लड़ा था क्या स्वतंत्रता आज़ादी की लड़ाई में? तो आप ये बात बताइए, राजद के कौन से नेता जो संस्थापक रहे हैं हमारे वो लड़े हैं? देखिए, हमारे जितने भी नहीं हमारे जितने भी महागठबंधन के, आप अपने नेता की बात, हमारे नेता है, वो बोलेगा कांग्रेस वो बात बोलेगी, हमारे ही नेता है। कौन, लालू जी लड़े थे, अब्दुल भाई सिद्दीकी लड़े थे, या फिर साहबुद्दीन मोहम्मद? नहीं, लालू यादव जी, लालू यादव, आप वर्तमान लोगों की बात मत कीजिए, हमारे पूर्वजों की बात कीजिए। हमारे पूर्वजों की बात कीजिए। नहीं, पर पार्टी हमारी विचारधारा क्या है? हमारी समाजवादी विचारधारा है। और समाजवादियों का क्या योगदान रहा है आज़ादी में और राष्ट्र निर्माण में, ये छुपा नहीं है। लेकिन भाजपा के बता देना, भाजपा ने जिस वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात में स्थापित की, उन्होंने ही आरएसएस को बैन किया था, याद है ना आपको? हाँ, और आज उनकी बड़ी वो मूर्ति वहां लगा रहे हैं। तो भाजपा का ये चेहरा जो है ना, वो सार्वजनिक कि आप हमेशा भाजपा पे ये कहती हैं कि उनके कोई स्वतंत्र जरूरी तो नहीं है कि बताइए ना, आप बताइए, आप हमको बता दीजिए, आप हमको 2 नाम ले लीजिए भाजपा का, हम तो नाम दे दिए आपको, हमारे हैं, जो लड़ा हो वही चुनाव, आप हमको पहले बतला दीजिए। आजादी की लड़ाई में जो लड़ा हो वही पार्टी बना सकता है, वही चुनाव लड़ सकता है, ये कहना आपका। तो आपके राजद में हमारा ये कहना नहीं है, हमारा ये कहना है जो राष्ट्र के नाम पे ये खिलवाड़ करते हैं, जो संविधान को गाली देते हैं, हिंदुत्व के नाम पे जो राजनीति करते हैं, ये घटिया सोच, कुकृत्य सोच, घृणित मानसिकता, घटिया फरेबी जुमलेबाजों से भरी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी, समझे? और ये राष्ट्रद्रोही है, ये विद्रोही है, ये इन्हें देश से निकाला देना चाहिए। जो संविधान को नहीं मानते, जो भारत में, जो भारत देश हमारा संविधान से चलता है, अगर वो संविधान को मानने वाले लोग, हम संविधान को मानते हैं, आप बोले निकाल देना चाहिए, संविधान है, बिल्कुल है। जो भारत देश में अखंडता को और प्रभुता को समाप्त करने की कोशिश करेगा, जो जात और धर्म के नाम पे लोगों को कटवाएगा, मारेगा, कटिंग करेगा, निश्चित रूप से उसे कोई अधिकार नहीं है भारत देश में रहने का। हम कहते भाई, कोर्ट और कानून कहाँ से चलता है? आप कह रहे हैं कोर्ट और कानून कहाँ से चलता है? तो संविधान में है। अरे कोर्ट और कानून संविधान से चलता है ना, सारिका जी। अरे भाई, आपको नहीं पता है भाई साहब, संविधान के बारे में क्या है? अम्बेडकर जी के बारे में बोला तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। नहीं, अम्बेडकर के बारे में गलत मत बोल रहे,
आप पढ़े लिखे हैं, संविधान एक बार बैठ के पढ़िए। आपको जरूरी है पढ़ने का। अम्बेडकर जी के बारे में बात हुई है, आपको जरूरत है, आप मांग कर रहे हैं देश से निकाल देना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप अम्बेडकर जी के बारे में बोलेंगे तो आपको देश से निकाल देना चाहिए? आप अगर भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, आप अगर भारत के संविधान को नहीं मानते तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता आपको भारत देश में रहने का। अगर आप भारत के संविधान को नहीं मानते हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं है भारत देश में रहने का। और अमित शाह को भारत से निकाल देना चाहिए। उन्हें अगर पसंद है तो जाके पाकिस्तान में रहे, बांग्लादेश में रहे, किसी देश में रहे। अगर भारत के संविधान को आप नहीं मानते, और अमित शाह जैसे लोगों को 90% की आबादी जो बहुजन आबादी है ना, वो जवाब देगी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उन्होंने मजाक उड़ाया है, मखौल उड़ाया है। धन्यवाद। सारिका जी थी हमारे साथ सीधी बात में, और थोड़ा सा हाइपर हो गई, थोड़ा सा गुस्से में हो गई। लेकिन ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप अम्बेडकर के बारे में बोलते हैं कुछ तो आपको देश से निकाल देना चाहिए। इनकी मांग है कि अमित शाह जैसे नेता को और उनके नेता, जो भाजपा के नेता जो नहीं अम्बेडकर के बारे में जो बातें कर रहे हैं, उनको देश से निकाल देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।